नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रैक्टिस विद देव। आज मैं आपको ओरली पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा और उसका आंसर बताऊंगा। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, तो आपको केवल सुनते जाना है जो मैं चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए अपनी सेशन की शुरुआत करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। आप सभी लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोडेड मिल जाएंगे। क्लियर है बात? ठीक है, पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य का उल्लेख कब किया गया और किस में किया गया। तो देखिए, मूल कर्तव्य का जो उल्लेख है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में है। किसमें है? 42वें संविधान संशोधन 1976, याद रखना है। मूल संविधान में 42वें संशोधन और 1976 सन के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो 10। कितने किए गए? 10, ये याद रखना है। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और भाग 4 के क में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 4 के क में 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। राष्ट्रपति का पद किस भाग में है? तो भाग 5 में है। संघ की कार्यपालिका किस आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 53 में है। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुने जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है? तो देखिए, संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 108 के तहत। याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रपति किस का अभिन्न अंग है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो संसद का अभिन्न अंग है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के किस न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो एम हिदायत उल्लाह। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया। राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है तो आर्टिकल 57। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो केवल संसद के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, और ये महाभियोग आर्टिकल 61 में है, 61 में है। महाभियोग केवल लोकसभा राज्यसभा में ही लाया जा सकता है राष्ट्रपति के प्रति। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई है आर्टिकल 123 में दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह तक। भारतीय संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति का उल्लेख है? तो भाग 5 में और आर्टिकल 63। उपराष्ट्रपति बनने की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है तो राज्यसभा में किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा। उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ये याद रखना है। पूछा जाता है कि कौन किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? तो उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किसमें है? तो अनुच्छेद 69 में है। राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, याद रखिएगा। लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल और राज्यसभा में 30 साल। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितनी सांसद लोकसभा में होने चाहिए? 1/10 या 55 सांसद। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी? तो 31वां संविधान संशोधन 1972। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है तो अनुच्छेद 330 में। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है 20। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो 84। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखिएगा।
लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा और विघटन द्वारा। मंत्रिपरिषद का उल्लेख जो है भाग 5 में है। मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? आर्टिकल 75 के तहत। कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकता है? तो विश्वास प्रस्ताव। और विपक्ष जो है वो अविश्वास प्रस्ताव रखता है। भारत का प्रधानमंत्री होता है नियुक्त। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 50। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है, याद रखिएगा। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई 1991 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा। प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन सा शब्द भारत के संविधान में नहीं है? तो बजट संविधान में नहीं है। संघीय न्यायालय का उल्लेख है भाग 5 में। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान देखने को मिलते हैं 124 से 127 तक। भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट को किस अधिनियम द्वारा लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो भारत की संसद के पास। किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है? तो आर्टिकल 137। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किसके आहत होता है? तो संचित निधि से। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चुने जाने के लिए किसी भी नागरिक को कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होना चाहिए? न्यूनतम 5 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो 10 वर्ष। किस आर्टिकल में महान्यायवादी पद का उल्लेख है? तो आर्टिकल 76 में। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो अटॉर्नी जनरल। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है आर्टिकल 149। वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी एजी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्लियर है? अटॉर्नी जनरल की विधि सलाहकार है किसका? भारत सरकार करेगी। भारत सरकार का सलाहकार कानूनी जो होता है महान्यायवादी होता है और राज्य सरकार का महाधिवक्ता होता है। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का। क्लियर है? तो लोक निधि अभिभावक किसे कहा जाता है? लोक निधि का अभिभावक तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। कौन लोकसभा की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? महान्यायवादी। भारत के कई सीएजी कार्य करते हैं लोक वित्त संरक्षक के रूप में। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार रह सकता है, इसके खिलाफ महाभियोग नहीं लाया जा सकता है। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो कैग में यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अपने पद से उसे हटाया जा सकता है संसद में महाभियोग लाकर। देखिए सीएजी का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक। सीएजी के पद का उल्लेख है आर्टिकल 148 में। राज्यपाल के पद का उल्लेख है भाग 6 में। राज्य सरकार की कार्यवाही अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। राज्यपाल पद के लिए योग्यता का उल्लेख आर्टिकल 157 में बताया गया है। राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है कौन? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है आर्टिकल 213 के तहत। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 161 के तहत दी जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? तो आर्टिकल 164 के तहत। राज्य विधान परिषद का प्रावधान है तो आर्टिकल 171 में। राज्य में विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान पालिका परिषद। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्य के राज्यपाल के संतुष्टि के। राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल तथा विधानसभा और राज्यपाल।
विधान परिषद की स्थापना तथा समाप्ति का प्रावधान आर्टिकल 169 में है। विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कुल सदस्य संख्या की 1/6 होती है। किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है विधान परिषद को। विधानसभा के सदस्य की आयु बनने की कितनी है? 25 वर्ष। विधान परिषद का कार्यकाल होता है 6 साल का। किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 214 में। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करता है? आर्टिकल 226 के तहत। जिला न्यायाधीश शब्द है आर्टिकल 233 में। मुख्य चुनाव आयुक्त की पदावधि क्या है? 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक। पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वीएस रमा देवी। क्लियर है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में। असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। याद रखिएगा। ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी। आधुनिक भारत के निर्माता और भारत में लोक निर्माण विभाग के संस्थापक लॉर्ड डलहौजी थे। एडमिरल कप किससे संबंधित है? तो नौकायान से संबंधित है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो कुर्ग को कहा जाता है। झीलों का शहर पूर्व का वेनिस श्रीनगर को कहते हैं। पहाड़ियों को रानी मसूरी को कहते हैं। दार्जिलिंग वज्रपात की भूमि है। तो इस वीडियो के माध्यम से ओरली मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। इसको 2, 3 से 4 बार आपको सुन लेना है। यहाँ से क्वेश्चन शेयर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।